अभी अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं सबसे पहले, तो हमें क्या दिख रहा है कि इनकी बुलिश पोजीशन से ऐड हो रही है मार्केट में। 6,36,000 से 8,49,000 में गए हैं ये लोग ऑप्शंस में। फ्यूचर्स में भी 1,29,000 से 1,51,000 पे गए हैं ये लोग। फ्यूचर्स में इन्होंने आज 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 7,800 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। ऑप्शंस में अगर हम देख के चलते हैं तो हमें दिख रहा है 5,200 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पुट शॉर्ट के ऐड किए हैं इन्होंने, बट पुट लॉन्ग की पोजीशंस अपनी क्लोज करी हैं काफ़ी। ठीक है, तो हुआ क्या है, क्योंकि कल का डेटा अगर हम देख के चलते हैं तो हमें दिख रहा है कि ये लोग पुट राइटिंग करके गए थे। अब उसमें इन्होंने आज अगर देखें तो पुट राइटिंग इन्होंने अपनी क्लोज तो नहीं करी है, पुट राइटिंग तो ऐड ही हुई है थोड़ी और। बट जो इन्होंने हेजिंग की पोजीशंस बनाई होंगी ना, उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, जैसे पुट बाय करे होंगे नीचे के, वो प्रॉफिट के अंदर आ गए तो वो इन्होंने क्लोज कर दिए हैं। तो हो सकता है इनके पास में कुछ नेकेड पुट राइटिंग वगैरह पड़ी हो, राइट। तो ये थोड़ा डेंजरस सिचुएशन हो सकती है इन लोगों के लिए अगर मार्केट नीचे की साइड में खुल जाता है। उसके अगेंस्ट में कॉल शॉर्ट करे हैं 3,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 4,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे वही है, कॉल बाय है और पुट शॉर्ट में है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए। डीआईआईज ने इक्विटी में 3,400 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 1,589 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 7,200 करोड़ की सेलिंग करी है आज। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो ऑब्वियसली बियरिश तो चल ही रहा है और बियरिशनेस बढ़ी है ऑप्शंस के अंदर हमें दिख रही है। 5,49,000 से 6,37,000 के आसपास नेगेटिव हुआ है डेटा। और किया क्या है इन लोगों ने, 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के ऐड किए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाई में है। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट कॉल बाइंग करी है 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग में है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है इनकी कि मार्केट फर्दर नीचे की साइड में जा सकता है। प्रॉपर्टी डेस्क का डेटा देख के चलते हैं तो देखिए इनका डेटा भी बियरिश हुआ है। ये थोड़ी सी बुलिश पोजीशंस अपनी बना रहे थे, इनको लग रहा था कि नीचे नीचे मार्केट आके ऊपर की साइड में चला जाएगा, बट मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ ही आ गया, राइट। तो इन्होंने अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस फ्यूचर्स के अंदर भी क्लोज करी हैं। ऑलमोस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 6,200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ऑप्शंस में 1,800 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने अपने पुट शॉर्ट के हटाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कम क्लोज किए हैं। तो नेट बेसिस पे देखा जाए तो स्लाइटली पुट बाइंग के अंदर ही हैं ये, बिकॉज पुट शॉर्ट की पोजीशन इन्होंने ज़्यादा क्लोज करी है। ऑलमोस्ट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के ज़्यादा क्लोज किए हैं इन्होंने। कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 2,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग में है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.69 पे, बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस बनी हुई हैं। ठीक है, तो 22,700 वाली पोजीशंस को आप देखिएगा कि कल यहाँ पे अगर पोजीशन ऐड हो रही हो तो मार्केट फर्दर नीचे की तरफ जाएगा, अदरवाइज मार्केट हॉल्ट कर जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं। प्रीमियम्स क्योंकि बहुत अच्छे चल रहे हैं, इंडिया फिक्स वापस दोबारा से बढ़ गया, 22 के आसपास पहुंचा हुआ है इस टाइम पे। तो देखिए राइटिंग में प्रीमियम दूर दूर पे भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तो आप देखोगे कि मैक्सिमम राइटिंग जो है वो 169 23,300 के आसपास हमें दिखाई दे रही है, यहाँ से 300 पॉइंट के आसपास दूर है अभी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल रहा है राइटिंग करने पे। और हमें पता है राइटिंग की पोजीशंस किसने बनाई हैं, एफआईआईज और प्रोज ने बनाई है। तो देखिए ऊपर की साइड में अगर मार्केट पुल बैक लेता भी है तो 150-200 पॉइंट तक ऊपर की साइड में जा भी सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली जो यहाँ पे राइटिंग करके बैठे हैं। नीचे करंटली 23,000 का लेवल जो है वो ही सपोर्ट है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो फिर ये फर्दर पोजीशंस, ऑल्दो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इतनी पोजीशंस है नहीं, अगर समहाउ मार्केट के अंदर कोई गैप डाउन वगैरह हो भी जाता है ना तो हो सकता है मार्केट हॉल्ट कर जाए वहाँ पे और थोड़ा ऊपर चलने की ही कोशिश करे, बिकॉज इतनी ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन पुट राइटर्स की है नहीं अगर आप देखोगे। बट अगर 23,000 वाले लेवल्स टूटते हैं मार्केट में तो 22,800 पे जो है वो हमें नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम पोजीशंस हैं। अभी अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए चार्ट्स पे मैंने आपको क्लियर कट कल भी बताया था कि मार्केट में आरएसआई डाइवर्जेंस बन रही है। ठीक है, ये बनी हुई थी, मार्केट गैप डाउन करके ही खुल गया बिकॉज न्यूज़ काफ़ी सारी थी, बिकॉज ईरान ने भी रिटेलिएट करके काफ़ी सीवियर अटैक किए, प्लस इसराइल वगैरह ने भी उनके ऑयल एंड गैस सेक्टर वाली लोकेशंस वगैरह पे, रिफाइनरीज वगैरह पे अटैक किए थे। तो इन्होंने बाकी गल्फ रीजन के अंदर ईरान ने भी अटैक किए हैं।
प्लस HDFC की भी न्यूज़ थी, तो 2-4 न्यूज़ एक साथ आ गई, राइट, नेगेटिव न्यूज़, तो उसकी वजह से मार्केट एक तो गैप डाउन ही काफ़ी अच्छा करके खुला। उसके बाद में देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि लेवल्स अगर यहाँ पे मार्केट कहीं खुलता है तो ठीक है। अगर मार्केट देखिए अब क्या किया मार्केट ने, एक तो पहले तो बड़ा गैप डाउन किया, और मैंने आपको बोला था यूजुअली सेकंड हाफ में ही अपॉर्चुनिटी देखना आप मार्केट के अंदर, तो पहले तो मार्केट साइडवेज रहा काफ़ी देर तक। बट अगर आप यहाँ पे देख के भी चलो प्राइस एक्शन को अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये लेवल सपोर्ट का था जहाँ से मार्केट डबल बॉटम बना के ऊपर की साइड में गया। अब मार्केट ने क्या किया, अपनी ओपनिंग ही इस लेवल के नीचे दी, ठीक है, और उसके बाद में इस लेवल के ऊपर गया बट रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से क्लोज नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सपोर्ट का लेवल था मार्केट इसको अपने लिए रेजिस्टेंस बना रहा था। तो जो लोग वीडियोस पहले से देख रहे हैं उन्हें तो थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि यहाँ से आप इस पॉइंट का ऐसे लगा के शॉर्टिंग के लिए देख सकते थे। टारगेट्स आपके 23,180 के रहते पहले जो मैंने बताए थे। दूसरे टारगेट्स मैंने 23,100 के बताए थे या नहीं बताए थे आई डोंट नो, बट 23,025 का लेवल तो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था और ये लेवल भी डिस्कस किया था। तो आप एग्जैक्टली देखो तो हमारे थर्ड लेवल के आसपास जाके मतलब 3-4 पॉइंट से उसने छोड़ दिया इसको, बट वहीं से रिवर्सल बना मार्केट के अंदर, तो एक अच्छा प्रॉफिट बनता है यहाँ से यहाँ तक। तो अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं ना, तो ये जो आज की कैंडल बनी है, अगर मार्केट इसी के बीच में खुलता है तो वो यूजुअली एक तरीके से बेकार मार्केट रहेगा हमारे लिए, बिकॉज हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा के ना अपना 23,300 के आसपास, क्योंकि हमें पता है मेन कॉल राइटर्स वगैरह बैठे हैं, तो एक बारी इस लेवल पे जाने की कोशिश कर सकता है मार्केट 300-350 वाले जोन पे, और हो सकता है दोबारा यहाँ से रिजेक्शन ले। तो वो पुल बैक 1-2 दिन में मार्केट के अंदर बन सकते हैं अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है। तो शॉर्टिंग के लिए हम देखेंगे अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज करता है 22,924 के नीचे, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट 22,743 के रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहीं बुक करेंगे। इसके बाद भी नीचे की तरफ आता है तो 22,517 21,470 दो लेवल्स है बहुत पास में ही, तो आप मान के चलिए 22,500 जो है वही हमारे लिए दूसरा लेवल रहेगा। मार्केट कुछ गैप अप करके खुल जाता है, इनिशियली नीचे की तरफ आता है ना, तो आप एक रिस्क यहाँ से बाइंग के लिए देख सकते हो, इस लेवल का एसएल लगा के 22,924 का एसएल लगा के, कि इस लेवल पे अगर आपको कहीं पे इस जोन के आसपास 23,000 के आसपास पे कहीं पे कोई बुलिश पैटर्न दिखे। अब जैसे यहाँ पे अभी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब आइडियली इस मॉर्निंग स्टार के नीचे ही शॉर्टिंग देखेंगे, तो इसलिए मैंने बताया इस लेवल के नीचे आप शॉर्टिंग देखिएगा, ये लेवल आपके टारगेट हो सकते हैं। बट अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है और इनिशियली नीचे आता है तो यहाँ पे कुछ डबल बॉटम का सिनेरियो भी बना सकता है कि 1-2 दिन में मार्केट ऊपर चले, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसमें फिर टारगेट्स कोई बहुत बड़े नहीं रहेंगे आपके, और एक दिन में ज़रूरी नहीं है कि मिले, हो सकता है 2 दिन लग जाएँ 23,338 तक पहुँचने के लिए। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो बात ही अलग है। देखिए कोई बड़े गैप अप के साथ में मार्केट खुल जाता है तो उसमें भी हम डायरेक्टली तो नहीं बैठेंगे कि भाई अगर मार्केट इस तरीके से कोई 15 मिनट की क्लोजिंग भी देता है और उसके बाद अगर सीधा ऊपर की साइड में चला जाए तो चला जाए मार्केट, बट हम उस केस में एक रिट्रेसमेंट पे ही बाय करेंगे। और वो रिट्रेसमेंट भी बेटर ऐसे रहेगी कि सपोज़ कीजिए अगर कोई गैप अप हो जाता है, ऑल्दो बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, ऐसा लग नहीं रहा, भी हो सकती हैं ये सब चीज़ें, बट अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई 15 मिनट की क्लोजिंग हमें कुछ ऐसी कैंडल मिल जाती है तो एक रिजेक्शन बेस्ट रहेगा। जो इस कैंडल का लो है और इस कैंडल का हाई है, तो यहाँ पे एक गैप है, राइट। तो इस गैप में आके अगर मार्केट कोई पॉजिटिव पैटर्न बनाता है, यहाँ से हम बाइंग के लिए देखें। उसके पहले टारगेट्स हम रखेंगे 23,550 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। उसके बाद की जो लेवल्स हैं फिर वो आपके ये निकलेंगे। तो इस लेवल को मैं हटा के इधर कर देता हूँ, ये लेवल है आपका 23,763 का। तो पहला 550 के आसपास का लेवल, दूसरा लेवल ये है। गैप अप करके इसी जोन के बीच में खुल जाता है तो अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज हो सकता है मार्केट एक दिन एक इनसाइड कैंडल बना दे और उसके बाद में कोई बड़ा मोमेंटम दिखाए अपसाइड डाउन साइड का, ठीक है। अभी करंटली देख के चलते हैं तो हमारे फ्यूचर्स में 23,054 पे हमारी क्लोजिंग आई है। करंटली गिफ्ट निफ्टी 23,080 पे चल रहा है, 30 पॉइंट के आसपास ऊपर है। कोई गैप डाउन ही हो जाता है बहुत बड़ा इन लेवल्स के आसपास या इन लेवल्स के आसपास, तो आपको 10:30-11 बजे के बाद में ही कोई अपॉर्चुनिटी देखनी है मार्केट में। सेंसेक्स देख लेते हैं तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हुए होंगे। जिन्होंने होल्ड कैरी फॉरवर्ड किया होगा उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहा होगा, बिकॉज हमने यही लेवल डिस्कस किए थे। मार्केट खुला गैप डाउन करके इस लेवल के आसपास खुला तो ये सपोर्ट का लेवल था, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में गया। ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर गया था, तो ये वाला लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का था। मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। उसके बाद में यहीं से रिजेक्शन बना के मार्केट नीचे की तरफ आया। तो मैंने आपको टारगेट्स बताए थे इस वाले लेवल के 74,500 के, और दूसरा लेवल मैंने आपके साथ में यही मार्क किया था 73,974 का। एग्जैक्टली मार्केट ने इसके अंदर आके यहाँ पे
इस तरीके का बुलिश पैटर्न बना दिया है। तो अब जो भी आइडियली बियरिशनेस देखनी है वो इस लेवल के नीचे ही देखनी है हमें। ये लेवल है आपका 73,946 का। अप साइड में तो जैसा अब मैंने देखी है निफ्टी के अंदर बनाया ना, वैसा ही ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पे भी है, कोई ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। ये बीच के लेवल्स हम हटा देंगे अब, क्योंकि बीच में मार्केट खुलेगा तो इनसाइड कैंडल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना दे और उसके बाद में कुछ हो। 73,945 के नीचे वगैरह निकलता है तो टारगेट अपने नेक्स्ट 73,580 के हैं। इसके नीचे मार्केट जाएगा तो 73,000 का राउंड ऑफ नंबर आ जाता है, तो वो अपने नेक्स्ट टारगेट रहेंगे। कोई गैप डाउन करके ही इन लेवल्स के आसपास खुल जाता है तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। 10:30-11 बजे के बाद में आप देखिएगा कुछ भी मार्केट कुछ बुलिश हो जाता है 75,356 के ऊपर ही 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, तो एक रिट्रेसमेंट मिल जाए तो उसके बाद में बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स अपने 76,000 के पहले मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद में भी फर्दर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होती है तो फिर उसके ऊपर यही वाला जहाँ पे RSI डाइवर्जेंस बनी है ये वाला लेवल रहेगा 76,647 का। फ्लैट खुलता है, छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है, तो इस रीजन में अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बिकॉज आप देख रहे हो इंडिया विक्स आज 21% बढ़ गया, 22 पे चला गया, इनसाइड कैंडल वगैरह बनाएगा तो यहाँ पे प्रीमियम डिके होने के चांसेस ही ज़्यादा हैं कि इंडिया विक्स भी कम हो जाए, प्रीमियम डिके ही होगा तो उससे प्रॉब्लम रहेगी। तो बेस्ट है मार्केट इधर की साइड कहीं मिले या इधर की साइड मिले। बुलिश तभी होना है जब मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, और इसके ऊपर जस्ट पास में ही 75,500 का लेवल है, तो 500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए तभी बाइंग के लिए देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज बियरिश ही रहना है मार्केट में। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो जो बैंक निफ्टी की आज की कैंडल बनी है, इस कैंडल को हम अवॉइड करेंगे अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन के साथ में खुलता है कि मार्केट कुछ इनसाइड कैंडल वगैरह यहीं पे कहीं पे कुछ बना दे। 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर देगा 54,160 के ऊपर, तो टारगेट रहेंगे 54,711 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है। इसके फर्दर ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके वाले रहेंगे विच इज़ 55,250। 53,244 वगैरह के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। टारगेट्स नीचे काफ़ी दूर के निकल के आ रहे हैं 52,061 के। मार्केट बियरिश ही रहता है सपोज कीजिए, तो इस लेवल के नीचे जब क्लोज करेगा तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट्स 52,695 के, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल 52,061 का रहेगा। अभी बिकॉज अगर हम करंटली देख के चलें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट इस तरीके से नीचे आया, ऊपर की तरफ गया है और यहाँ नीचे आया है, ठीक है। तो मार्केट ने लोअर लो लगाया है यहाँ पे और RSI में हायर लो लगाया है, तो RSI डाइवर्जेंस बनी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए बियरिशनेस तभी देखेंगे जब मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज करेगा। अदरवाइज फ्लैट वगैरह कुछ खुलता है, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आता है तो इस लेवल का ऐसे लगा के आप बाइंग के लिए देख सकते हो, जिसके टारगेट्स आपके 54,160 तक के रह सकते हैं। बट एक दो दिन में, ये ज़रूरी नहीं है कि कल ही आपको लेवल्स मिल जाएं वाले। तो दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।